Till today's date, this is my best physique so far. And apart from my shoulder, back, and chest, the most asked question is about my abs workout. Hi, my name is Anurag और आज की वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा मेरा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस अबाउट एब्डोमेन और सिक्स पैक एब्स। आज की स्टोरी मैं बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करूंगा, उस टाइम से जब मैं स्कूल जाने से पहले एब्स परफॉर्म करता था। और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई दूसरी एब्स की वीडियो नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अजीब सा बोला बट ओके फाइन। सो मैंने आज की वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला, मेरी जर्नी। सेकंड, व्हाट आई लर्नड फ्रॉम माय जर्नी। एंड थर्ड, एक ऐसी एडवाइस जो मैं अपने छोटे भाई को दूंगा अगर वो जिम शुरू कर रहा होता और वो मेरे से क्वेश्चन पूछता कि मुझे एब्स बनाने, तो मैं अपने छोटे भाई को क्या एडवाइस देता। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब मैं स्कूल टाइम में था, मैं उन बच्चों की कैटेगरी में नहीं आता था जो बच्चे स्कूल टाइम से ही मस्कुलर हुआ करते थे और उनके एब्स हुआ करते थे और उनकी शोल्डर लाइन हुआ करती थी। मैं दूर दूर तक का उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता हूँ। मेरा स्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब था, मुझे पता भी नहीं था मेरी चेस्ट एब्स है या फिर मेरा एब्स ही चेस्ट है। बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब फ्रेम था मेरा। सो स्कूल टाइम से ही मुझे अंदर से आया कि मुझे एब्स चाहिए, तो मैंने स्कूल जाने से पहले क्रंचेस परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। मुझे किसी ने बताया तो मैंने क्रंचेस करना शुरू कर दिया था। उसके बाद कॉलेज के टाइम पे मुझे कैलिस्थेनिक्स के बारे में जानने में आया और फिर मैंने बहुत ज़्यादा कैलिस्थेनिक्स परफॉर्म करा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और कुछ टाइम, आई थिंक कुछ ईयर्स तक का कैलिस्थेनिक्स परफॉर्म करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ एक साथ हो गई। तो उस वजह से मेरा 2-3 साल तक का बहुत लंबा गैप रहा वर्कआउट से भी और कैलिस्थेनिक्स से भी। और उसके बाद मैं एक नॉर्मल सा एब्स वर्कआउट फॉलो करना शुरू करा। और स्टार्टिंग में मैंने उसको हफ्ते में 1 दिन परफॉर्म करा, फिर उसके बाद मैंने उसको हफ्ते में 2 दिन परफॉर्म करा। एंड अभी के टाइम पे मैं एब्स का वर्कआउट हफ्ते में 3 दिन परफॉर्म करता हूँ। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी थी पूरे के पूरे 6 साल में। और अब मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा मैंने अपनी इस जर्नी से क्या लर्निंग्स करी एक एक करके। सो लर्निंग नंबर 1, जेनेटिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़, अगर तुम्हारा चौड़ा कमर है या फिर तुम्हारा बहुत ज़्यादा चर्बी है और तुमको लगता है कि तुम्हारे जेनेटिक्स नहीं बने हैं एब्स बनाने के लिए, ये सारी की सारी मिथ है, ये सारी की सारी गलत फहमियाँ हैं, ये सारे के सारे इल्यूजन हैं, ये सारे के सारे भ्रम हैं जो तुमको अपने बारे में लगता है। अगर तुम मोटे हो, अगर तुम्हारी वेस्ट बहुत ही ज़्यादा चौड़ी है और तुम्हें लगता है कि तुम कभी भी ज़िंदगी में एब्स नहीं बना पाओगे बिकॉज ऑफ योर जेनेटिक्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम किसी भी पॉइंट में हो इन 3 कैटेगरी में से, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ, अगर तुम एक राइट वर्कआउट फॉलो करोगे, तुम एक अच्छी एब्स, तुम एक अच्छा तुम बहुत ही क्रेजी 6 पैक एब्स बना सकते हो, बहुत ही पतली कमर बना सकते हो। और जो लोग कहते हैं ब्रॉड शोल्डर और पतली कमर, वो हर एक चीज़ पॉसिबल है और ये कहीं से कहीं तक का डिपेंड नहीं करती है जेनेटिक्स पे। पहली लर्निंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आती है सेकंड लर्निंग। एब्स बनाने के लिए क्या कैलिस्थेनिक वर्कआउट ज़्यादा इफेक्टिव हैं या फिर जिम के नॉर्मल वर्कआउट ज़्यादा इफेक्टिव है? मेरा एक्सपीरियंस, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना बेकार है। कैलिस्थेनिक्स भी हेल्प करता है एब्स ग्रो करने में, जिम का वर्कआउट भी हेल्प करता है एब्स ग्रो करने में। चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें कौन सी एक्सरसाइजेज पसंद आती हैं। अगर तुम्हारा मन है यू लाइक कैलिस्थेनिक मूवमेंट्स,
कैलिस्थेनिक मूवमेंट्स परफॉर्म करो। अगर तुमको पसंद है जिम के वर्कआउट्स फॉलो करो। अगर तुम पर्सनली मुझसे पूछोगे, मुझे उन दोनों का कॉम्बिनेशन पसंद आता है। मैं थोड़ी सी कैलिस्थेनिक वाले एक्सरसाइजेस करता हूँ और मैं थोड़ी सी जिम का वर्कआउट करता हूँ और फिर मैं एब्स मेंटेन कर पाता हूँ। ओके, 2 लर्निंग्स कंप्लीट। अब आती है थर्ड लर्निंग की बात। 5 मिनट्स एब वर्कआउट, 10 मिनट्स एब वर्कआउट, 15 मिनट एब्स वर्कआउट, क्या ये इफेक्टिव होते हैं? तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यस, ये सारे के सारे वर्कआउट काम करते हैं और इसके पीछे का रीज़न तुमको पता होना चाहिए। जो हमारी एब्स की मसल है वो सिंपली हर एक मसल के जैसे ही है। जैसे हमारी चेस्ट की मसल है, जैसे हमारी शोल्डर की मसल है, वैसे ही हमारी एब्स की भी मसल है। और एब्स को ग्रो करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स को तोड़ो और घर में जाके खाना और सो के उन मसल्स को ग्रो करो। तो फ़र्क नहीं पड़ता तुम 5 मिनट का सर्किट फॉलो करो, 10 मिनट का सर्किट फॉलो करो, 15 मिनट का सर्किट फॉलो करो या फिर कोई और एक्सरसाइजेस परफॉर्म करो। अगर तुम जिम में अपनी कोर की मसल्स को फेल कर पा रहे हो, वो 200% ग्रो करेंगी, नो डाउट। सिंपल, समझ में आया? ओके, 3 लर्निंग्स ये थी। अब हम बात करते हैं चौथी लर्निंग की बात, और ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, एब्स विजिबिलिटी के ऊपर। अब तुमने ना जिम कल्चर में या फिर नॉर्मल में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुना होगा। जो नेचुरल लिफ्टर्स होते हैं वो जैसे ही कपड़े पहनते हैं उनकी सारी की सारी मसल दिखनी बंद कर जाती है, बट जब वो बिना कपड़ों के होते हैं तो बिल्कुल ही तगड़े लग रहे होते हैं वाली बात करके। और यही लॉजिक तुमने एब्स में भी लगाना है। तो इमेजिन करो, जो तुम्हारे कपड़े हैं वो तुम्हारी फैट की लेयर है और जो अंदर की बॉडी है वो तुम्हारे एब्स हैं। अब तुम जितना ज़्यादा मोटा कपड़ा पहनोगे तुम्हारे एब्स उतना ही दिखेंगे भी नहीं। तो अगर तुम्हें अपने एब्स को विजिबल करने हैं तो तुमने अपने जो कपड़े हैं उनको उतारना होगा, और या तो फिर तुमने कम स्किन फिट पहनने पड़ेंगे अपने शरीर को दिखाने के लिए, जैसा कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में होता है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है विजिबिलिटी का। अगर तुम्हें अपने एब्स विजिबल करने हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हारा बॉडी फैट कम होना चाहिए। जितना ज़्यादा बॉडी फैट तुम्हारे एब्स विजिबल नहीं होंगे, जितना कम बॉडी फैट तुम्हारे एब्स उतने बड़े और बोल्डर विजिबल होंगे। ठीक है, ये सेम चीज़ एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। इस क्लिप में मेरा बॉडी फैट ज़्यादा है तो मेरे एब्स की विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है क्योंकि बॉडी फैट बहुत ज़्यादा है। ये वाली क्लिप देखो, इसमें मेरे एब्स बहुत ही ज़्यादा विजिबल हैं और इसमें मेरा बॉडी फैट बहुत ही ज़्यादा कम है। तो याद रखना, बॉडी फैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्स। अगर बॉडी फैट ज़्यादा तो एब्स कम, और अगर बॉडी फैट कम तो एब्स ज़्यादा विजिबल। समझ में आया वाला टॉपिक समझ में आया? मेरी लर्निंग जो मैंने समझी एब्स के रिगार्डिंग। ओके, लर्निंग नंबर 5 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस दुनिया में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और उनके एब्स विजिबल रहते हैं। और ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक इंसान ऐसा नहीं होता है। मैं उस कैटेगरी में फॉल करता हूँ जहाँ तुम्हें अपने एब्स मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट करना पड़ता है, अपनी डाइट में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और अपने पूरे के पूरे वर्कआउट को अच्छे से मॉनिटर करना पड़ता है। तो अगर तुम्हें ऐसे लोग मिलते हैं जिनके एब्स हमेशा रहते ही रहते हैं, अपने आप को उनसे कंपेयर मत करो। अपनी बॉडी को समझो और फिर अपनी बॉडी में उसके अकॉर्डिंग काम करो। मुझे अभी भी याद है, मुझे बहुत टाइम लगा था ये चीज़ एक्सेप्ट करने में। वाई गॉड वाई, मुझे तुमने एब्स क्यों नहीं दिए और उस इंसान को तुमने एब्स दिए।
बट वाई ये बहुत ही गलत क्वेश्चन है. इंस्टेड ऑफ वाई आस्क योर सेल्फ वट. मैं क्या कर सकता हूँ अपने एब्स को लाने के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ अपने एब्स को मेंटेन करने के लिए. और जब मैंने अपने आप से बोला व्हाट, तो उसका आंसर आया तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, तुम्हें ज़्यादा कार्डियो करना पड़ेगा अपने एब्स को मेंटेन करने के लिए. एंड इट्स वेरी 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 सिंपल, इतना ही है. तो ये मेरी टॉप 5 लर्निंग्स थी मेरे पास्ट के 6 साल के एक्सपीरियंस से. और लास्ट के 1 से 2 साल में ही मैंने अपने एब्स मेंटेन करना सीखा है. उससे पहले तक का मैंने भी रेयरली अपने एब्स देख रखे हैं विजिबल. अब हमारी जर्नी कंप्लीट हो गई और मैंने तुम्हारे साथ अपनी 5 लर्निंग्स भी शेयर कर दी एब्स वर्कआउट के रिगार्डिंग. अब आता है थर्ड पार्ट. अगर मेरा छोटा भाई जिम जाना शुरू करेगा या फिर वर्कआउट करना शुरू करेगा और वो मेरे से पूछता है मुझे एब्स बनाने हैं, मैं क्या करूं? ओके, इंटरेस्टिंग. बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी एडवाइस है जो मैं एडवाइस अपने छोटे भाई को दूंगा एब्स बनाने के लिए. वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहेगा. अपनी एब्स की मसल को बिल्कुल ही सेम ट्रीट करना किसी और मसल के जैसे. 1 हफ्ते में तुम अपने बाइसेप्स को 2 बार ट्रेन करते हो और प्रॉपर रेस्ट देते हो. सेम ये वर्कआउट फॉलो होगा एब्स में भी. अपने एब्स को हफ्ते में 2 दिन ट्रेन करना और उसको प्रॉपर रेस्ट देना. सेम जैसे हर एक मसल के लिए तुम डिफरेंट वेरिएशन ट्राई करते हो और फिर तुम एक बेस्ट वेरिएशन चूज़ करते हो अपने लिए. सेम चीज़ अप्लाई करना एब्स के लिए भी. द ओनली एडवाइस इज ट्रीट योर एब्स जस्ट लाइक एवरी अदर मसल और तुम बहुत ही मोटे मोटे एब्स बना लोगे, नो डाउट. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. और अगर हम इस चीज़ को रिकैप करें, मैंने अपनी 6 साल की जर्नी तुम्हारे साथ शेयर करी और मैंने उस जर्नी से जो अपनी 5 लर्निंग्स थी एब्स के बारे में वो तुम्हारे साथ शेयर करा. और लास्ट में मैंने तुम्हें एक एडवाइस दी जो कि बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है. अगर तुम इस सिंगल एडवाइस को फॉलो करते हो, जेनेटिक्स सब साइड में रखो, तुम इतनी खतरनाक बॉडी बना दोगे, उसमें एब्स बना दोगे जिस पे तुम्हें खुद को भी यकीन नहीं होगा. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और अगर ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. और फिर से मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा. राइट नाउ मैं अपनी वीडियोस डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, अपनी एक्सपीरियंसेस डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ ताकि मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकूँ इन फ्यूचर. एंड दैट्स इट. एन्जॉय द गेम्स बॉयज, लेट्स गो. सीधे पहाड़ से डरी नहीं लगता यहाँ पे शेर की दहाड़ से. सीधे पहाड़ से और राजू